हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तीन टाइप के सेलों की, जिसके बारे में हम गहराई से पढ़ेंगे और पुरानी सारी क्लासेस को आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे और इस सेल चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों निकेल आयरन सेल की। कि निकेल आयरन सेल क्या होता है। दोस्तों, निकेल आयरन सेल क्या होता है, इसका सबसे पहले तो इसको निफे सेल कहते हैं। पेपर में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकेल आयरन सेल का दूसरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं हम निफे सेल। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा नाम इसका क्या है, एडिशन सेल। क्या है दोस्तों, एडिशन सेल। चौथा नाम इसका क्या है, यह क्षारीय सेल भी कहलाता है। मतलब पेपर में ऐसे पूछ लेता है ऐसा कौन सा सेकेंडरी सेल है जो क्षारीय प्रवृत्ति का है, तो आप क्या कहेंगे, लेड एसिड सेल नहीं, फिर आप क्या बोलेंगे, निफे सेल, निकेल आयरन सेल या एडिशन सेल। क्या ये बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एनोड की। एनोड की अगर हम बात करें तो NiOH का होल्ड ट्राइस इसका एनोड बना होता है। कैथोड बना होता है FeOH के होल्ड ट्राइस की। कमेंट्स में आप मुझे खुद लिख के बताएंगे कि इनके पूरे पूरे नाम क्या है। पेपर में जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला दे दे, नाम भी दे सकता है। तो ये नाम आप इंटरनेट पर ढूंढें और मुझे इसका पूरा नाम बताएं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है भाई, इलेक्ट्रोलाइट पूरी रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से ही होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें LiOH का होल्ड ट्वाइस, मतलब लिथियम लिथियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मिला देंगे तब इसका इलेक्ट्रोलाइट तैयार होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत अपघट। अगर हम इसके ईएमएफ की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, ईएमएफ की, तो ईएमएफ इसमें होता है 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, वो लेड एसिड सेल से ज्यादा होता है। अब मैं बताता हूं किसी सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, और अगर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, किसी भी सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो इस बात का मतलब ये है कि उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। मतलब इनपुट में जितना ईएमएफ जनरेट होगा, आउटपुट में उतना ईएमएफ नहीं मिलेगा। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। क्या है दोस्तों, नुकसानदायक। चलिए अब हम बात करते हैं अगले। इसकी एम्पियर एफिशिएंसी पेपर में पूछी जाती है तो 80% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 80%। और अगर इसकी वॉट आवर एफिशिएंसी की बात करें तो 60% के समथिंग होती है। दूसरी बात, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी है कि भाई इसमें सेंडिमेंटेशन नहीं होता। ये सेंडिमेंटेशन किस चिड़िया का नाम है, सेंडिमेंटेशन है क्या। देखो, जब भी किसी भी सेल को लंबे समय तक काम में यूज में लेते हैं तो होता क्या है कि उस सेल की तली में, उस सेल के तली में क्या होता है, कचरा जमने लगता है। क्या जमने लगता है दोस्तों, कचरा। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेंडिमेंटेशन। अगर वो कचरा धीरे धीरे इतना इकट्ठा हो जाए कि वो दोनों प्लेटों को बीच में शॉर्ट सर्किट क्रिएट करा देगा। मतलब सेंडिमेंटेशन जमने का मतलब ये होता है कि इंटरनली शॉर्ट सर्किट क्रिएट होना और सेल का अपने आप ज्यादा से ज्यादा गर्म होना। क्या ये बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं निकेल कैडमियम सेल की। भाई ये समस्या निकेल आयरन सेल में नहीं होती, ठीक है ना। निकेल कैडमियम सेल की बात करें तो इसमें एनोड है भाई NiOH का होल्ड ट्वाइस, निकेल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। कैथोड आपका कैडमियम का बना होता है। वजन में ये हल्का और सस्ता होता है। कैसा होता है दोस्तों, अगर निकेल कैडमियम सेल की बात करूंगा तो वजन में हल्का होगा और सस्ता होगा। उसके बाद अगर हम इसके इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का बना होता है। जो मतलब निकेल आयरन सेल का है वही निकेल कैडमियम सेल का है। अगर हम इसके वोल्टेज की जनरेट की बात करें तो 1.4 वोल्ट। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इसका वोल्टेज जनरेशन है, मतलब कि निकेल कैडमियम सेल का, तो लेड एसिड सेल से तो कम होता है ना, लेकिन 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 निकेल आयरन सेल से ज्यादा होता है। देखिए यहाँ 1.2 है और यहाँ पे कितना है, 1.4। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये इन दोनों के बीच की कैटेगरी को डिसाइड कर रहा है कि भाई जो निकेल कैडमियम सेल है ना, वो लेड एसिड सेल से तो कम होगा, क्योंकि लेड एसिड सेल का कितना होता है, 2.1 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई। लेकिन निकेल आयरन सेल का कितना होता है, 1.2। 1.2, लेकिन इसका कितना है, 1.4। मतलब 1.4 क्या है, 1.2 से तो ज्यादा है, लेकिन 2.1 से क्या है, कम है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे की बात करें तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है दोस्तों, लो होता है, कम होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरी बात, इसका लो मेंटेनेंस है। किसका, निकेल कैडमियम सेल का। भाई जिस चीज का मेंटेनेंस कम होगा, समझना वो आपके जीवन के लिए सबसे अच्छी चीज है। मतलब उसको आपको बार बार देखभाल नहीं करनी, उस पर कम पैसा खर्च करना है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं लिथियम आयन सेल की, तीसरे सेल की। लिथियम आयन सेल में एक्चुअली हम एनोड की बात करें तो इसका एनोड लिथियम कार्बन कोबाल्ट ऑक्साइड का बना होता है। किसका बना होता है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम कैथोड की बात करें तो कैथोड इसका कोबाल्ट का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होती है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट होती है विद्युत अपघटक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें किसका बना होता है, LiOSO4, मतलब लिथियम लवण का उपयोग करते हैं। वोल्टेज जनरेशन की अगर हम बात करें तो 3.6 वोल्ट होता है लगभग, और ईएमएफ की बात करें तो 3.94। मैं आपको बता देता हूं दोनों में बहुत डिफरेंस है, ईएमएफ और वोल्टेज में। ईएमएफ जनरेटेड वोल्टेज होता है और वोल्टेज जो होता है जनरेटेड वैल्यू होती है ईएमएफ की, कितना सेल डेवलप कर रहा है, लेकिन आउटपुट में जो मिलता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज।
ध्यान रखना इस बात को। मतलब ई हमेशा वी से बड़ा होगा। क्या होगा दोस्तों? ई हमेशा वी से बड़ा होगा। ठीक है ना। चलिए, अब हम अगर इसके लाइफ की बात करें, इसके जीवन काल की बात करें, तो दोस्तों इसका जीवन काल जो है वो 10 साल होगा। कितना होगा? 10 साल। और टेम्परेचर झेलने की कैपेबिलिटी है -50 से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब जो लिथियम आयन सेल है ना, जिसमें 50 डिग्री माइनस और +75 डिग्री, इतनी बड़ी रेंज को ये कवर करके चलता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये हर तरीके की कंडीशन के लिए बेस्ट सेल है। इसीलिए आपके लैपटॉप, बैटरी, मोबाइल, कहीं भी आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखते हैं वहां पर लिथियम आयन सेल भी यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? लिथियम आयन सेल का। आप देखना कभी अपने बैटरी के पीछे लिखा होगा लिथियम आयन बैटरी। अब हम बात करते हैं एक नए सेल की, जो कि इसका नाम है लिथियम कार्बन सेल। तो लिथियम कार्बन सेल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसका एनोड कार्बन का बना होता है, कैथोड लिथियम का बना होता है, और इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड लवण का बना होता है, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करें लाइफ। इसका भी भाई जीवन काल 10 साल है। कितना है दोस्तों? 10 साल। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, अब हम बात करते हैं ये कहाँ यूज होता है। पेसमेकर। मतलब जब हम हार्ट सर्जरी कराते हैं, जिन लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, उस पेशेंट के अंदर एक पेसमेकर का उपयोग करते हैं। पेसमेकर क्या करता है? बैटरी स्पार्क होता है कि जब भी कभी हार्ट बंद होगा तो स्पार्क देके एकदम से हार्ट को क्या कर देगा, वो एकदम से हार्ट को क्या करेगा? रिचार्ज करेगा, है ना। ये है। अब हम बात करेंगे भाई, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये किसकी कॉस्ट ज्यादा है? ये इसका पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये अलग है, ये इसका पार्ट है। मतलब निकल कैडमियम सेल की बात करें तो ये सबसे महंगा होता है, और इसकी एफिशिएंसी 80% होती है। किसकी? निकल कैडमियम सेल की। लेकिन अगर हम लिथियम कार्बन सेल की बात करें तो आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। जीवन काल इसका 10 साल, पेसमेकर में उपयोगी है, एनोड कार्बन का है, कैथोड लिथियम का है, और इलेक्ट्रोलाइसिस सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड का है। क्या ये बात समझ में आई? मुझे लगता है दोस्तों मैंने आपको इस बोर्ड में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी अच्छे से समझा दी, है ना। ये पॉइंट क्लियर है। अब हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, फिर एक नया चैप्टर हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।